स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर कर दें। गुजरात के अंदर पूरी तरह से रणनीति तैयार हो रही है ताकि जो है तो गुजरात के जनता को लुभावने वादे दिए जा सके और जनता को एक साथ मिलाकर जो तो गुजरात विधानसभा चुनाव जीती जा सके। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारियां हर पार्टी अपने अपने तर्ज अंदाज में कर रही है। गुजरात की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली दफ़ा जो तो यहाँ पर सत्ता थी और एक बड़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनके हाथ में सीमाकरण था जिसको लेकर वो आगे चले थे। लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई एक बड़े उलटफेर हो रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का सिरदर्द कई एक पार्टियाँ बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी खुद के दम पर यहाँ पर फिलहाल जो तो पॉलिटिकल उलटफेर करने में नाकाम नज़र आ रही है। और जनता की बात अगर की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों की वजह से जो तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज़रूर हो रहा है। कुछ एक जगहों पर कांग्रेस पार्टी का भी सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली यही पार्टियां साबित हो सकती है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि सूरत के बहुत सारे इलाके और अहमदाबाद के बहुत सारे इलाकों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीधातर जो तो असरअंदाज हो रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो मैं आपको बता दूँ कच्छ के और सौराष्ट्र के एरियाज़ के अंदर जो तो आम आदमी पार्टी सीधी तरह से असरअंदाज हो रही है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ सकती है कि हम जिस तरह से जातीय सीमाकरण की अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर जातीय सीमाकरण के ऊपर उठकर अब जो है तो ये विधानसभा चुनाव इस बार जो तो होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो तो मुस्लिम विरोधी जो तो चुनाव हुआ करते थे और भारतीय जनता पार्टी इसको अच्छी तरह से बुनाती थी और यहाँ पर जीत दर्ज करती थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ अब की बार जो तो द्वारका के अंदर जो हालात देखने को मिले वहाँ पर की जो पुरानी दरगाहों को तोड़ा गया प्रशासन के द्वारा जो तो सिर्फ ये बता कर के डेवलपमेंट का काम है, तो ये बात आप तमाम ही जानते हैं। दूसरी दफ़ा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्किस बानो के मुद्दे को फिर एक बार हवा देने की कोशिश यहाँ पर पूरी तौर से और पूरी जनता की ताकत की वजह से ये तो की, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका ये मोर्चा भी कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ कि उसकी तरफ ही जो तो ये पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके ऊपर ही जो तो बिल्किस बानो का मैटर भी जो तो उंडेला हुआ जाता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिल्किस बानो के ऊपर जो दोषी थे, जिन दोषियों को जो तो सज़ा दी गई थी, उनको जो छोड़ दिया गया था, उसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो आते हैं और उनका जो तो समर्थन कर देते हैं, उसके ऊपर भी अब जो तो एक निगेटिव राजनीति चल पड़ी है। अपोजिशन ने इसको भी जो तो पूरी तरह से घेर लिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपोजिशन ने जिस तरह से बिल्किस बानो के मुद्दे को पॉजिटिव ले रहा है, वो कहीं ना कहीं जो मैं आपको बता दूं चाहे वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के सामने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चैलेंज हो। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से जो तो बिल्किस बानो के मुद्दे के ऊपर जो तो कहने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। और सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय जनता पार्टी की राह पर भी दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो दूसरी जो तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर जो तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात जाहिर करती है कि बिल्किस बानो का जो मुद्दा है, जो मैटर है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। और दूसरी तौर पर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए भी जो तो ये फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है। दूसरी दफ़ा अगर बात की जाए तीसरा जो अहम मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ नज़र आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि यहाँ पर दंगा पीड़ित जो दंगों के अंदर जिसके जो तो रिलेशन आ रहे हैं, ऐसे नेता को भी जो तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर टिकट दिया है। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुद्दे को अच्छी तरह से भुनाते हुए जो तो पूरी पुरजोर तरीके से जो तो अपोजिशन के ऊपर हमलावर हुई है। तो ये सब चीज़ों को अगर देखा जाए, टटोला जाए, समझा जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों ये मुद्दे कहीं ना कहीं ले डूबने वाले नज़र आ रहे हैं। दोस्तों ये बात है गई है कि एक तो
जातीय सीमाकरण की, जिसके ऊपर विशेष समुदाय को लेकर, या खास करके हम यूँ भी कहें कि मुस्लिम समुदाय को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रवैया रहा है, उसको जो है तो मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ों के ज़रिए उन्होंने उठाकर जो है तो उसको जातीय सीमाकरण पर इस चुनाव को ले जाने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर जातीय सीमाकरण पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है, और चाहे वो कांग्रेस पार्टी उठाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी उठाए, या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बार बार ये बात कहे कि जिस तरह से जो नुकसान हुआ है, उन तमाम चार चीज़ों को जो है तो आप जो है तो यहाँ की जनता ने साइड कर चुकी है, साइड लाइन कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें जो है तो जनता पॉजिटिव ले रही है, खास करके महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त को ही मैं आपको बता दूं, जब आज़ादी का हम अमृत महोत्सव बनाते हैं, उस वक्त ही जो महिला दोषियों को, महिला के दोषियों को जो है तो आज़ाद कर देती है, रेप पीड़ितों को खास करके। तो ये मुद्दा गुजरात के इस दफ़ा जो है तो परेशान कर रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो दंगा के अंदर जिन लोगों का नाम आ रहा है, उन लोगों को जो है तो दंगों के अंदर जिनका नाम आया है, उन लोगों को जो है तो प्रत्याशी बनाया जाता है, उनके बच्चों को प्रत्याशी बनाया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर जो तो फिर एक बार सवालिया निशान खड़ा करता है। दूसरी दफ़ा अगर बात की जाए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए पर्सनैलिटी को छोड़कर, यानी कि इस विशेष समुदाय यानी कि मुसलमानों को छोड़कर अगर बात की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल, 25 साल, और अब जो है तो भारतीय जनता पार्टी को हो चुके हैं गुजरात के अंदर 27 साल। लेकिन 27 साल का जो जितना डेवलपमेंट का रिकॉर्ड चाहिए, उतना रिकॉर्ड जो है तो इनके पास नहीं है। आप जान सकते हैं कि भारत के अंदर 2 स्टेट है जिसको हम तेलंगाना कह सकते हैं। तेलंगाना के अंदर अगर डेवलपमेंट का ग्राफ अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें जो है तो जहाँ पर अपोजिशन सबसे बड़ा, मैं आपको बता दूँ, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है, और उनके फेवर में अगर कभी बात की जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है सरकार की। तो ये दोनों ही मिलकर जो है तो हैदराबाद, तेलंगाना को, स्टेट को पूरी तरह से चमका चुके हैं। यह बात आप तमाम ही जानते हैं। आप वहाँ पर जो तो बेसिकली सर्वे भी करवा सकते हैं। तो दोनों ही तरफ जो है तो मैं आपको बता दूं कि ना वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ना ही अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी दफ़ा अगर बात की जाए, ना ही वहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो कांग्रेस पार्टी है, और ना ही कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर अपोजिशन में कोई बड़ा वजूद है। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखा जाए और टटोला जाए कि गुजरात की राजनीति को, तो गुजरात की राजनीति अगर देखा जाए तो काफ़ी पुअर है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब तक के भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से डरा धमका के वोट को हासिल करने की कोशिश की है, उस तरह का भी जो है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर माहौल बनता हुआ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात को हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में से कहीं ना कहीं जो है तो गुजरात चला जाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 99 सीट्स के ऊपर जो है तो यहाँ पर वो कामयाब होते हुए नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र, मध्य गुजरात और मैं आपको बता दूं कि दक्षिण गुजरात की ये तो सीटें हैं। यहाँ पर टोटल जो है तो मैं आपको बता दूं कि 99 सीटों के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी जाते हुए नज़र आ रही है। अगर 99 सीटें जीतती है ये और उसको जो तो इस्टेब्लिश कर पाती है, तो मैं आपको बता दूं कि स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी देते हुए नज़र आ रही है। वहीं अगर कभी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 77 सीटें यहाँ पर उसके पास 75 से 77 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं, और आम आदमी पार्टी के पास 1 से 2 सीटें, और भारतीय ट्रिबल पार्टी के पास 1 से 2 सीटें, और नेशनल कांग्रेस पार्टी जिसको हम कह सकते हैं जो शरद पवार की पार्टी है, उसकी जो 1 सीट थी, वो सीट जो तो वो यहाँ पर स्टेबल है और वो कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 2 से 1 सीट जो तो जाती हुई नज़र आ रही है, जिसमें दाली मिंडा और जो तो मैं बता दूँ अहमदाबाद की जमालपुर खगड़िया की जो सीट है। तो दोस्तों इस तरह से इसका जो तो सीमाकरण रहेगा, और इस बार जो तो जातीय सीमाकरण में बहुत ज़्यादा फंस चुकी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसका उसको रिजल्ट और खमियाजा भुगतना पड़ सकता है।